हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है नेहा फैशन डिज़ाइनर में। तो चलिए आज सीखते हैं बच्चे के लिए ड्रेस बनाना। तो मैं आपको ड्रेस की फ़ोटो दिखा देती हूँ। तो इस तरह की हमारी ड्रेस रहेगी, ठीक है। तो ये 6 साल के बच्चे के लिए बन रही है। तो देखिए इसमें 2 पार्ट्स में है, ऊपर वाले पार्ट अलग है, नीचे वाला पार्ट हमारा अलग है। तो सबसे पहले हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए, जो इसका मेजरमेंट है वो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। अगर आपके बच्चे का मेजरमेंट भी सेम है तो आप उसको एज इट इज़ बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे अपना नीचे का प्लाजो कट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये बच्चे के लिए बन रहा है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको 4 फोल्ड ले लेना है। तो हमने इस तरह इसको 4 फोल्ड ले लिया है अपना फैब्रिक को, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए फुल लेंथ लेनी है। तो हमारी जो फुल लेंथ है वो आपकी कितनी 28 इंचेस है, ठीक है। तो देखिए करेक्ट हमारा 27 है, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे नीचे, ठीक है। ये वाली लाइन हम स्ट्रेट मिला लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए आपने 1.5 इंच जितनी आपकी इलास्टिक है उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपकी इलास्टिक 2 इंच की है तो आपने 2.5 इंच छोड़ना है। अगर आपकी इलास्टिक 1 इंच की है तो आपने 1.5 इंच छोड़ना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2.5 इंचेस छोड़ लेते हैं और इस वाली लाइन को भी स्ट्रेट मिला लेते हैं इस तरह, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना हिप का 1/4 पार्ट लेना है। तो जो बच्चे का हिप है वो कितना 25 है, तो उसका 1/4 पार्ट किया, उसमें आपने 2.5 इंच ऐड करना है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7.75 आंसर, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे हिप का 1/3 पार्ट लेना है। तो हिप का 1/3 पार्ट इनका जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 8 इंचेस, ठीक है। और 2.5 इंचेस हमने आगे को ले लेना है इस टाइप, और यहाँ से आपने इस तरफ पे मार्क कर लेना है। अब जो नीचे पॉइंट है वो हम कितना 7 इंचेस ले लेंगे और हाफ इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ पे, या 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरफ। इन दोनों पॉइंट को आपने अच्छी तरह मिला लेना है। जहाँ पे 2.5 आ रहा है पहले वहाँ पे मार्क कर लीजिए आप एक, तो 2 हमारे यहाँ पे मार्क मिल जाएंगे हमको। इस तरह हमने इन पे अच्छी तरह मिला लेना है इनको, ठीक है। तो अब हमने इसको इजीली क्या कर लेना है, कट कर लेना है। तो चलिए हम इसे कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह हमारा जो प्लाजो है बच्चे का वो कट के रेडी हो चुका है। तो ये इस तरह देखिए, इस तरह आपको नजर आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो 2 साइड से कट हो गए हैं, एक इस साइड का और एक दूसरे साइड का, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे अक्रॉस तक ले लेंगे। तो अक्रॉस तक इनका 10 है, 10 का हाफ यानी 5, ठीक है। एग्जैक्ट 5 पर ही आना है आपने। इसके बाद देखिए आपने यहाँ पे अपना इनका आर्म होल का लेना है। तो जो इनका आर्म होल है वो कितना 12 है, 12 का हम 1 सेकंड पार्ट लेंगे यानी 6। तो देखिए जितना आपको ऊपर स्ट्रिप चाहिए ऊपर के लिए छोड़ लीजिए और बाकी आप नीचे की साइड इस तरह ले लीजिए। तो देखिए 4 इंच की यानी कि 8 इंच की हमारी स्ट्रिप हो जाएगी ऊपर की साइड की, और हम नीचे ले लेते हैं अपना पूरा 6। और जहाँ पे 6 आ रहा है वहाँ पे आपने इस तरह स्ट्रेट ले लेना है। यहाँ पे आपने इनका बस्ट का 1/4 पार्ट लेना है। तो इनका जो बस्ट साइज है वो आपका कितना 25 इंच है। तो 25 का 1/4 पार्ट यानी 6.25, राइट। और इनकी जो वेस्ट है वो है आपकी 24। तो 24 का 1/4 पार्ट यानी 6, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए दोनों साइड को 2-2 इंच का इस तरह मार्जिन ले लीजिए अच्छी तरह, और इन दोनों को अच्छी तरह क्या कर लीजिए, मिला लीजिए, ठीक है। और अब आपने इसको अच्छी तरह इसमें आर्म होल का भी कटिंग कर लीजिए इस तरह, और अब इसकी कटिंग कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसकी जो हमने फुल लेंथ ले रखी है वो कितनी ले रखी है, 4 इंच आपने ऊपर छोड़ लेना है इस तरह, और जो इसकी फुल लेंथ है वो आपकी आएगी 13 पर, राइट। तो काफ़ी बड़ा नहीं बनाना है, सिर्फ 13 पे इसकी मार्क कर लीजिए इस तरह, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह हमारा ऊपर का पोर्शन बन के रेडी हो चुका है। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ इस वाला। देखिए इसका इस तरह इसका लुक आएगा, और देखिए ऊपर से ये साइड हमारी इतनी मोटी ही इसमें क्या होंगी, स्ट्रिप जॉइंट होगी। तो मैं आपको स्ट्रिप जॉइंट करके भी एक बार दिखा लेती हूँ यहाँ से। तो इस तरह देखिए, तो 2 स्ट्रिप लगेंगे हमारी इस तरह, इसमें इतनी ही मोटी आपने स्ट्रिप लगानी क्योंकि बच्चे के लिए है। और नीचे की साइड आपने क्या करना है, मैं आपको बता देती हूँ। नीचे की साइड आपने प्लेट्स देनी है। तो देखिए ये हो गया इसका अपर पार्ट। नीचे पार्ट में हमने क्या करना है, इसकी फुल लेंथ। तो जो इनकी फुल लेंथ थी वो कितनी 28 इंचेस थी। तो नीचे की साइड हमने प्लेट्स देने हैं। तो सबसे पहले आपने फैब्रिक इस तरह रखना है अपना, ठीक है। इसमें आप अपने प्लेट्स देने हैं, ठीक है। जितनी आपके गहरे गहरे प्लेट्स हैं उस तरह आपने इसमें प्लेट्स देते रहना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्लेट्स देते रहती हूँ। तो देखिए इस तरह इसकी फुल लेंथ आ जाएगी आपकी इतनी, ठीक है। तो 28 जहाँ पे आपका आ रहा है वहाँ तक आपने इसको कट कर लेना, ठीक है। नीचे आपका एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको आप कट कर लीजिए, राइट। तो देखिए हमारी जितनी फुल लेंथ आ रही है तो मैं आपको दिखा लेती हूँ। देखिए 4 इंच हमारा ऊपर का हिस्सा हो गया, इतना हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, ये आपका कट हो जाएगा। उसके बाद देखिए
जितनी आपकी लेंथ है 28, यानी कि जो हमारी फ्रॉक है वो यहीं तक ही बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से जो नीचे एक्स्ट्रा पार्ट है वो आपका कट हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए ये होता है बच्चे की लेंथ के ऊपर डिपेंड, अगर 6 साल का बच्चे की लेंथ छोटी है तो फ्रॉक छोटी बनेगी, तो अगर आपकी बच्चे की लेंथ काफ़ी बड़ी है 6 साल में ही तो उसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो मेनली ये स्टैंडर्ड साइज़ है, मेजरमेंट है जो मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। अगर आपका बच्चे की साइज सेम है तो आप इसको एज इट इज़ बना सकते हैं। तो चलिए आप सीखते हैं इसकी स्टिचिंग। तो चलिए सबसे पहले हम अपने प्लाजो को स्टिच कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बच्चे का प्लाजो है, तो आपने जैसे आप नॉर्मल प्लाजो स्टिच करते हैं वैसे आपने स्टिच कर लेना है ये वाला फैब्रिक में, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमने फैब्रिक को रखना है और उसकी उल्टी साइड लेनी है, ठीक है। स्टिच हमेशा उल्टा साइड होता है और मार्क भी हमेशा उल्टा साइड ही होता है। आपने क्या करना है, प्लाजो को स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह आपने यहाँ से स्टिच करते हुए जाना है और यहाँ वाला पॉइंट तक स्टिच कर लेना है। तो चलिए इसको हम स्टिच कर लेते हैं। तो ठीक है, देखिए इस तरह हमारा इस साइड स्टिच हो गया है। आपने दूसरी साइड को भी इसी तरह स्टिच कर लेना है, राइट। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारा प्लाजो स्टिच हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह सेंटर पे लेना है इसको, और देखिए नीचे के साइड आपने इसको स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट को आपने सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए चलना है यहाँ से, और इनको अच्छी तरह स्टिच कर लेना है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारे दोनों साइड से अच्छी तरह क्या हो गया, स्टिच हो चुका है। अब आपने ऊपर की साइड की बेल्ट बना लेनी है इसमें। तो चलिए अब हम अपनी पट्टी बना लेते हैं, जो इसमें हम क्या करेंगे, अपनी इलास्टिक डालेंगे, ठीक है। इस तरह मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब आपने इस वाले पॉइंट को अच्छी तरह अंदर को इस तरह लेना है और स्टिच करना है, राइट। इस तरह ये भी बनके रेडी हो चुका है हमारा। इतना हमारा यहाँ का आसन हो गया इनका, और ये छोटी सी हमारी क्या होगी, एक प्लाजो टाइप में बनके रेडी हो चुका है। अब सिर्फ हम इसमें इलास्टिक डालते हैं। तो चलिए अब हम इसमें इलास्टिक डाल लेते हैं। देखिए हमने इस तरह की इलास्टिक ले रखी है। इलास्टिक हमने कितनी ले रखी है, जितनी उनकी वेस्ट है -4 इंच कर ली है, ठीक है। तो इस तरह हमारी इलास्टिक हो गई है, और ये हमने इसके अंदर से डालनी है, ठीक है। और इसको अच्छी तरह हमने इसके अंदर डाल लेना है, ठीक है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पॉइंट बचता है इसको आपने स्टिच कर लेना है अच्छी तरह। एक्स्ट्रा वाले को भी कट कर लेना है थोड़ा, ठीक है। अब देखिए इस तरह हमारी जो प्लाजो है वो बनके रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, देखिए इसके सेंटर में सेंटर से इस तरह स्टिच करते हुए चलना है, ठीक है। सेंटर भी इसलिए स्टिच करते हैं क्योंकि देखिए बीच में हमारे जो ये लेयर्स बनते हैं ये हमारे बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बीच में भी स्टिच कर लेते हैं हम इसको। और देखिए नीचे के साइड भी आपने फिनिशिंग कर लेनी है, यानी कि इसको अच्छी तरह इस तरह फोल्डेड करके, ठीक है, और इसको स्टिच कर लेना है। तो देखिए नीचे का पार्ट इस तरह हमारा फिनिशिंग हो गया है। सेकंड पार्ट भी हमें इसी तरह स्टिच कर लेना है, राइट। तो देखिए इस तरह हमारा प्लाजो बनके रेडी हो चुका है बच्चे का। अब आपने क्या करना है, देखिए इसके ऊपर वाला पार्ट बना लेते हैं, उसके बाद हम इनका एक फाइनल लुक देख लेंगे। तो देखिए अपर पार्ट के लिए आपने क्या करना है, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, इसमें आपने क्या करना है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले कि आपके ऊपर की फिनिशिंग अलग होगी, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना जो हमारी पट्टी होती है, ओरे पट्टी होती है, वो लगा सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ। सबसे अच्छा मेथड होता है कि आप सेम फैब्रिक लेकर या अस्तर लेकर इसको अच्छी तरह क्या करते हैं, पलटा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ज़्यादा फैब्रिक था नहीं इस वाले का, तो हमने क्या कर रखा है, मैं इतना पीस काट लिया, ठीक है। इसी का जो हमारा मेन फैब्रिक था उसका हमने पीस कट कर लिया है। उसके बाद इसको हम इस तरह रखेंगे और इसको जिस तरह हमारा स्टिच हुआ है उसी तरह स्टिच कर लेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी पट्टी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो पट्टी हम पहले ही ज्वाइन कर लेंगे, इससे क्या होगा, थोड़ा फिनिशिंग आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम पट्टी बना लेते हैं। तो देखिए ऊपर के लिए हमने कितना छोड़ा था, 8 इंचेस छोड़ा था, यानी कि मतलब 4, ठीक है। तो हम इस साइड से देख ले 8 कहाँ पे आ रहा है, तो 8 तक हम इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए जैसे आर्मोल इनका कितना था, 12 था, 12 का हाफ हमने 6 लिया था। 6 में से हमने कितना लिया था, देखिए 2 इंच हमने नीचे छोड़ा था, यानी कि 5, 6, ठीक है। और ऊपर जितना हमारा बचा 4 to 1 हमने ऊपर लिया था, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको ले रखा है। अब देखिए ये वाला पॉइंट जब इस तरह हो जाएगा तो आपका पूरा आंसर 6 आ जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह मैं बोल रही हूँ। देखिए हमने इसको इस तरह में रख लिया है। अब हमारा पूरा आंसर कितना आना चाहिए था, आपका 6 आना चाहिए, राइट। तो देखिए इस तरह हमारा आंसर 6 आ रहा है। तो चलिए पहले हम पट्टी बना लेते हैं इसमें लगाने के लिए। तो पट्टी थोड़ी चौड़ी बनाएंगे हम, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको अच्छी तरह क्या कर लेना है, डबल फोल्डेड रखना है इस तरह, और अपनी पट्टी बना लेंगे, ठीक है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन को आपने अंदर की साइड इस तरह ले लेना है। तो हम इसको पिन से कर लेंगे। तो इस तरह हमारी जो पट्टी है वो बनके रेडी हो चुकी है। अब आपने इसको देखिए, जब आप स्टिच करेंगे तभी आपने इसको सीधे इस पर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह देखिए हमने तो पट्टी बनानी है इस तरह। अब देखिए पूरा इसका जो इस तरह हमने इतनी मोटी इसकी पट्टी बना रखी है, वैसे आपने दूसरी साइड भी बनानी है। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों पट्टी इसी में अच्छी तरह क्या हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी। इससे क्या होगा, थोड़ा फिनिशिंग लुक आ जाएगा आपका। तो हम देख लीजिए इस तरह हमारा इसका पट्टी आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको क्या कर लेते हैं, अच्छी तरह स्टिच कर लेते हैं। तो जो आपने फैब्रिक कट कर रखा है एक्स्ट्रा, उसको आपने इस तरह लेना है पहले, सबसे पहले। उसके बाद इसके ऊपर आपने अपना जो हमारा मेन फैब्रिक है ये वाला, उसको अच्छी तरह रखना है, ठीक है। इस तरह होगा, उल्टा होगा, तब जाकर ये पोर्शन हमारा पीछे को टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने बराबर ले रखा है, थोड़ा एक्स्ट्रा ले रखा है इस साइड, वरना हर चीज़ हमारी क्या हो गई, एकदम परफेक्ट से मैच हो गई, राइट।
ठीक है। देखिए अब आपने क्या करना है, देखिए जहाँ पर आपने अपनी पट्टी जॉइन करनी है वहाँ पे हम अपनी पट्टी जॉइन लगा, यहाँ पे स्टिच, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपना जो पिन्स होती है बॉल पिन, उसकी हेल्प से इसको अच्छी तरह क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह लगेगी यहाँ पे। ठीक है, और हमने जो बॉल पिन्स की हेल्प से हम इसको क्या कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे, यानी कि ये इधर उधर हिलना नहीं चाहिए, राइट। ठीक है, एक साइड हमने इस तरह लगा ली, दूसरी साइड को भी हमने अच्छी तरह अंदर से साइड से इसको इस तरह लगा लेना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको भी इस तरह लगा ले रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए दोनों साइड से अच्छी तरह हो गया। अब हमने इसको स्ट्रेट में स्टिच कर लेना है, उसके बाद हम इसको पलट देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टिच कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारा अच्छी तरह स्टिच हो चुका है। अब जो ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है इसको आप कट कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, इसको हम कट कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए इस तरह इसको पलट लेते हैं और यहाँ से हम देखिए तो इस तरह हमारे यहाँ पे क्या हो गई, फिनिशिंग आ गई है। ठीक है, आपको और पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इजीली देखिए इस तरह हमारा क्या हो गया, वर्किंग इजीली हो गया है। ठीक है, तो ये सिंपल मेथड होता है। अगर आपको ये मेथड पसंद आता है तो आप इसको एज इट इज़ बना सकते हैं। देखिए इस तरह हमारा इसका लुक भी अच्छा आ रहा है और क्या हो रहा है, पट्टी भी हमारी अच्छी तरह फिनिशिंग से लग गई है। ठीक है, अब आप क्या करिए, यहाँ पे हमारी टॉप स्टिच लगा लीजिए। ठीक है, तो टॉप स्टिच से थोड़ा क्या होता है, फिनिशिंग और अच्छी आ जाती है, वरना आप नहीं लगाना चाहते तो उसको एज इट इज़ आयरन करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड होता है कि आप इसको किस तरह करते हैं। अब देखिए अब हम इसी तरह क्या करेंगे, दूसरे साइड को भी स्टिच करेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम इस तरह रखेंगे उस फैब्रिक को और स्टिच कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो देखिए हम अब देख लेते हैं कि हमने दूसरे साइड को किस तरह स्टिच करना है। सबसे पहले आपने इस वाले फैब्रिक को अच्छी तरह उल्टा कर लेना है। ठीक है, इस तरह। उसके बाद देखिए आपने अपना नीचे वाला फैब्रिक रखना है इस तरह। अब आपने क्या करना है, देखिए दोनों साइड को अच्छी तरह क्या कर लेना है, यहाँ से इस तरह इसको रख लेना अच्छी तरह। ठीक है, यहाँ पे आप या तो बॉल पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर लीजिए इस तरह। ठीक है, कि इधर उधर क्या वो मूव ना करे। ठीक है, एक्जैक्टली आपने उसी के आगे से रखना है जहाँ से आपने स्टिच कर रखा है। ठीक है, तो इस तरह हम इसको लगा लेते हैं एक साइड, दूसरी साइड भी हम इसको अच्छी तरह स्ट्रेट पे लगा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए इस तरह हमने इसको अच्छी तरह क्या कर लिया, दोनों साइड से अच्छी तरह लगा लिया है। अब आपने क्या करना है, अपने ये वाला फैब्रिक लेना है। ठीक है, और इसको इस तरह यहाँ पे रखते हुए चलना है और इसको स्टिच कर लेना है। ठीक है, जैसे आपने उस वाले में किया था स्टिच। तो अगर आप इसमें अनकंफर्टेबल हैं तो इसको इस तरह आप इस तरह कर लीजिए। ठीक है, और इसको स्टिच कर लीजिए। तो चलिए हम इसको अच्छी तरह क्या कर लेते हैं, स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह क्या कर लेना है, कट कर लेना है। ठीक है, इस तरह। ठीक है, दोनों साइड से अच्छी तरह कट कर लीजिए आप। इसके बाद देखिए हम आपको दिखा लेते हैं कि फ्रंट साइड पे हमारा लुक किस तरह आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आपने सिर्फ फिटिंग लगानी है, राइट, और नीचे का पार्ट इसमें जोड़ लेना है। तो देखिए इस तरह इसकी अच्छी तरह क्या हो गई है, फिनिशिंग हो गई है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हम क्या करते हैं। अब हम इसमें फिटिंग कर लेते हैं। तो फिटिंग करने का तरीका मैंने आपको काफ़ी सारी इस वीडियोज़ में बता लिया है। सबसे पहले आपने इन दोनों पॉइंट को अच्छी तरह इस तरह पिनअप कर लेना है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद देखिए इन दोनों को अच्छी तरह, जो ये वाले पॉइंट है इनको अच्छी तरह इस तरह रखना है आपने, और इक्वल आने चाहिए। ठीक है, बराबर आने चाहिए। अगर आपका क्या होगा, ऊपर नीचे आ जाएगा, राइट। जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको आपने कट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें आपने फिटिंग वाली मार्क कर रखा था पहले से ही, तो ये वाला इसमें फिटिंग वाला मार्क था। ठीक है, इसको हम पूरा ले लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर लिया, फैब्रिक थोड़ा ऐड कर लिया है। ठीक है, अब हम इसी तरह इसको स्टिच कर लेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले पॉइंट आपके बराबर होने चाहिए बस। ठीक है, तो इस तरह हमने इन दोनों को अच्छी तरह मिलाते हुए चलना है और इसको स्टिच कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। देखिए एक साइड से अच्छी तरह हमारा क्या हो गया, फिटिंग लग गई है। दूसरे साइड को भी इसी को हम अच्छी तरह क्या कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे। यानी कि देखिए चौक की हेल्प से इतना डार्क कर लीजिए और इसको अच्छी तरह क्या कर लीजिए, इस तरह रख लीजिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारा सेकंड वाला साइड भी हमको मिल गया है, इसका मेन चीज़। ठीक है, तो मार्क हम कर लेंगे इस तरह और इसको भी अच्छी तरह क्या कर लेंगे, दोनों साइड से करते हुए अच्छी तरह स्टिच कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने इस तरह इसकी फिटिंग कर ली है। तो देखिए कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। अब हम देखिए इसको आप अपने बच्चे को ऐसे भी पहना सकते हैं, ये एक क्रॉप टॉप बन जाएगा, वरना आप इसके नीचे क्या कर सकते हैं, प्लेट्स लगा के फ्रॉक ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम तो अभी फ्रॉक बना रहे हैं फिलहाल, तो सबसे पहले हम इसमें प्लेट्स बना लेते हैं। तो चलिए अब हम इसमें प्लेट बना लेते हैं। तो प्लेट आप जितनी आपको गहरी गहरी चाहिए उसके अकॉर्डिंग बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम प्लेट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारी अच्छे से क्या हो गई है, प्लेट्स बनके रेडी हो गई है। इसको आपने राउंड में भी आप स्टिच कर लेना है। तो एक बार आप देख लीजिए कि आपके जो बच्चे के वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, मैंने मेजरमेंट लिया था उसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उनकी जो वेस्ट थी वो 24 थी, 24 का हाफ यानी 12। तो ये काफ़ी सही बैठ रहा है, राइट। तो देखिए 12 इंच हम जहाँ पे आ रहा है वहाँ से हम क्या कर लेंगे, सीधे स्टिच कर लेंगे नीचे को, राइट। तो देखिए तो यहाँ पे हमारा 12 इंच आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम नीचे को स्टिच कर लेते हैं।
ठीक है। तो देखिए इस तरह हमारा ये पोर्शन रेडी हो चुका है। अब आपने क्या कर लेना है, देखिए आपने इसके ऊपर वाला पार्ट इसमें ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए ऊपर वाला पार्ट आपने जैसे आप नॉर्मली बड़े लोगों की फ्रॉक में करते हैं उसी तरह इस पर भी आपने उसी तरह करना है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, राउंड में स्टिच कर लेंगे। तो इसके अंदर हम इस तरह डाल लेते हैं इसको, और अब इसको क्या करेंगे, राउंड में स्टिच कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। तो देखिए हमारा जो फ्रॉक है वो बनके रेडी हो चुका है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। और देखिए अब हम इसको एक बार इसका एक फाइनल लुक देख लेते हैं कि यह हमें कैसी लग रही है। तो चलिए अब हम इसका एक फाइनल लुक देख लेते हैं। तो ये हमारे फाइनल लुक्स हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नई नई नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।